हेलो बच्चों, ये मैं असर्शन रीजन की सीरीज लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। बोर्ड प्लस नीट दोनों की यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अपना पहला क्वेश्चन इसी में बिना टाइम वेस्ट किए हुए असर्शन है आपका। प्रेडिक्शन इज ए मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट हेल्प इन कीपिंग द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म अंडर चेक। तो ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये। रीजन प्रेडेटर कैन बिकम प्रे फॉर अदर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि प्रेडेटर्स होते हैं प्रे दूसरे नेक्स्ट फूड चेन के अंदर। जो भी फूड चेन में नेक्स्ट मेंबर होगा वो प्रे हो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो रीज़न भी सही है यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाले असर्शन के लिए रीज़न सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे आंसर बी चला जाएगा। ठीक है, असर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिर बच्चा बोलता है सर एक्चुअल में असर्शन का रीज़न क्या होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे कि इफ प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेस प्रेडेटर पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस टू कंट्रोल और चेक द प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, ये इसका रीजन होना चाहिए था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन कमेंसलिज्म टू और मोर एनिमल्स लिव टुगेदर वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म्ड। सही बात है, कमेंसलिज्म में यही होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को नहीं तो नुकसान होता है, नहीं कोई फायदा होता है। उसके बाद रीजन क्या बोलता है, देयर इज नो फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे होता है इंटरनल फंक्शनल रिलेटेड। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शन से अटैच होता है, उससे उसको कुछ फायदा होता है, पर ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस तो नहीं होती है, फिजिकल डिपेंडेंस जरूर हम कह सकते हैं। ठीक है, बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी अगेन ये बात, तो देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, तो रीजन भी सही है क्योंकि नो फिजियोलॉजिकल होती है, फिजिकल हो सकती है, फिजियोलॉजिकल नहीं होगी। ठीक है, तो रीजन भी सही है और सेशन भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। इसलिए अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रीजन क्या होना चाहिए, देयर इज ए फिजिकल डिपेंडेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म होता, तो ये शायद इसका रीजन और असर्शन दोनों सही हो सकते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। प्रोटोकॉपरेशन इज ए टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। प्रोटोकॉपरेशन एक तरह से कमेंसलिज्म का ही फॉर्म होता है। बस यहाँ पर क्या होता है कि कमर्शियलिज्म में वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। बट प्रोटोकॉपरेशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में नहीं होते। ठीक है, मतलब म्यूचुअलिज्म जैसा है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, होगा तो फायदा ले लेंगे दोनों ऑर्गेनिज्म, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो प्रोटोकॉपरेशन नेगेटिव इंटरेक्शन, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स। हम जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट नोड्यूल्स जो होता है ये दोनों में सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसके अंदर। असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, इसलिए आपका डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। म्यूचुअलिज्म इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज सीन इन लीचेंस। बिल्कुल सही बात है, लीचेंस के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होती है, इसलिए म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखना। जब कभी भी म्यूचुअलिज्म की बात आए तो आप याद रखना ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये की पॉइंट है म्यूचुअलिज्म के लिए। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इज नॉन ऑब्लिगेटरी, नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। इज नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड, नहीं। तो इसलिए रीजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, सी। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अभी मैंने यही पैटर्न फॉलो कर रखा है कि ए ऑप्शन में दोनों सही है, असर्शन रीजन एंड रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन में असर्शन रीजन बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और सी ऑप्शन में असर्शन सही है, रीजन फॉल्स रहेगा, और डी ऑप्शन में दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर
5th पे आ जाते हैं अपन। The relationship between the members of different species in which one or both are harmed is termed as antagonism. आप लोगों की जानकारी में यहाँ बता देता हूँ, antagonism is also type of amensalism। ठीक है, amensalism ये एक तरह का amensalism होता है। तो अब आपके दिमाग में आंसर छपा होगा कुछ कुछ। Relationship between the member of different species in which one or both are harmed। नहीं भाई, one और both are harmed नहीं होते, नहीं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। एंटीबायोसिस इज ए टाइप ऑफ एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंटीबायोसिस एक तरह का एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सुनो तो क्यों नहीं है सर, दोनों बातें सही है तो एंटाबायोसिस भी एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप है, तो क्यों नहीं है? देखो, ये जो एंटागोनिज्म होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है एंटीबायोसिस, एक होता है एलिलोपैथी। ठीक है, एक क्या होता है एंटीबायोसिस और एक होता है एलिलोपैथी। ये एलिलोपैथी वाला जो एग्जांपल है आपका, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? इसमें मिलेगा पार्थीनियम में। ठीक है, पार्थीनियम क्या करता है? कैरेट ग्रास आप जानते हो, एक वीड है, ठीक है, नॉन इरेडिकेटेड वीड है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लमेटिक वीड है ये पार्थीनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो रूट्स होती है पार्थीनियम की, वो ट्रांससिनेमिक एसिड रिलीज करती है। कभी आ भी जाए नीट में तो याद रखना, ट्रांससिनेमिक एसिड क्या करेगी बेटा? रिलीज करेगी। और ये एसिड जो होता है, इसके नियर बाय जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, तो ये हो गया एलिलोपैथी। तो यहाँ पर पार्थीनियम को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके पास वाले पड़ोस वाले जो प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एंटीबायोसिस जो होती है, एक रिलेशनशिप होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे फंजाई रिलीज केमिकल्स दैट हार्म द बैक्टीरिया, वो एंटीबायोसिस है। वो क्या है? एंटीबायोसिस है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज मोर एक्यूट देन इंटरस्पेसिफिक। एक्यूट मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, मतलब जिसका नुकसान हो बहुत ज़्यादा, जिसे हम एक्यूट बोलते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक वास्तव में नुकसानदायक होता है इंटरस्पेसिफिक में, ये असर्शन बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ए कॉम्पिटिशन अमंग मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज फॉर ए कॉमन रिसोर्स लाइक फूड, स्पेस एंड मीट, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए तो वो ज़्यादा एक्यूट होता है। इसलिए असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर आपका चला जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। नहीं भाई, डिप्थीरिया एक बीमारी है जो कि इसी बैक्टीरियल पैथोजन से क्रिएट होती है। तो हम कहेंगे कि ये पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक तो नहीं है, तो असर्शन हो गया हमारा गलत। इट डज नॉट हार्म द होस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर इज डेड टिश्यूज। भाई ये भी गलत बात है, इसलिए रीजन भी गलत है। ठीक है, तो बोथ रीजन असर्शन गलत, आंसर चला जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। कसकटा इज ए होलो पैरासाइट। बिल्कुल सही बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये होलो पैरासाइट क्या होते हैं? होलो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपनी रिक्वायरमेंट के लिए अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं टोटल पैरासाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? दीज आर दोज पैरासाइट्स विच कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट। कभी कभी कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं, बाकी अदर रिक्वायरमेंट वो खुद फुलफिल कर लेते हैं। पर कसकटा ऐसा नहीं करता, ये पूरी तरह से है ना अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होता है सारी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये असर्शन तो सही है। इट रिसीव ओनली पार्ट ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। नहीं, पार्ट ऑफ नरिशमेंट नहीं लेता, इसलिए रीजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन मार्शी कंडीशंस। हाँ, कुछ कुछ तो होते हैं। वेयर देयर इज ए लैक ऑफ नाइट्रोजन, ये बात भी बिल्कुल सही है, वहीं ग्रो करते हैं। कार्निवोरस प्लांट से मैं बोलूँ तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात की जा रही है यहाँ पर। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की डिमांड पूरी करने के लिए इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं।
ठीक है। तो उनके लिए उनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस होती है, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, पिक्चर प्लांट है, आपका नेपेंथीज है, ये कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं। इनके पास एडेप्टेशंस होती है इंसेक्ट को कैप्चर करने की या ट्रैप करने की, कैच करने की, इसलिए रीजन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बोथ असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आगे आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 ही क्वेश्चन करेंगे सीरीज के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय गॉस इन 1934। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गॉस ने दिया था 1934 में दिया था। गॉस आई विल सपोर्ट दैट आइडिया दैट ओनली वन आउट ऑफ टू कॉम्पिटिंग स्पीसीज विल सर्वाइव। ये बात बिल्कुल सही है। गॉस ने कहा था कि भाई इस प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि अगर दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज एक एरिया में रह रही है या एक ही सेम नीक में रह रही है, नीक सेम नीक मतलब इनका जो कहानी थी ना वो सेम नीक के लिए थी। ठीक है, सेम नीक के लिए थी। दूसरा, ये जो पैरासिटिक अट्रैक्शन जो होता है ये इंट्रा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है, उसी के लिए बात करी थी। इसलिए यहाँ पे असर्शन भी सही हो गया आपका और रीजन भी सही हो गया। इसलिए सॉरी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा।